बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य सटीक सूचना में। आपको दिखाएंगे आज की ताजा खबरें, आप तक का घटनाक्रम। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक योगदान को सम्मान देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोमती नगर स्थित हिंदी मीडिया सेंटर सभागार में जनजातीय गौरव सम्मान संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन नवयुवक सांस्कृतिक सभा लखनऊ और मूलवासी कश्यप निषाद गोंड जन उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। समारोह में समाज सेवियों, जनजातीय चिंतकों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अति पिछड़ा समाज महासभा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत साहू ने की, जबकि समाज सेवी नरेंद्र गौड़ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मुंबई से पहुंचे आदिवासी चिंतक एवं समाज सेवी सुरेंद्र कुमार, बालकृष्ण गोंड, दिल्ली से सुरेश चंद्र गोंड समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान समाज सेवा और बेहतर कार्य करने वाले लोगों को जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में जनजातीय समाज की शिक्षा, संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक जागरूकता और विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोक कला और पारंपरिक प्रस्तुतियों के जरिए जनजातीय संस्कृति की समृद्ध झलक देखने को मिली। आयोजक सतीश कुमार कश्यप ने कहा, विश्व आदिवासी दिवस जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को याद करने और नई पीढ़ी तक उसकी संस्कृति, परंपराओं और सभ्यता को पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। कार्यक्रम में पुष्पा रानी गोंड, इंजीनियर SN कश्यप, मानवेंद्र राम गोंड और रोहित कुमार कश्यप समेत आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज सेवी तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। लखनऊ में आयोजित इस समारोह ने जनजातीय समाज की संस्कृति, सम्मान और सांस्कृतिक एकजुटता का संदेश दिया। वैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, प्रमुखता मांग क्या है, किन मुद्दे को लेकर इस दिवस को आप मना रहे हैं? देखिए, हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि हम लोग यहाँ के टाइप्स हैं, कहार, गोंड, दो ट्राइब थे। एक कहार ट्राइब था, एक गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब तो हो गया, लेकिन कहार को जो है बैकवर्ड में डाल दिया गया, जिसकी वजह से इसको जो स्थान मिलना चाहिए था समाज में, राजनीतिक में, वो उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो मेरी तो पिछले भी मैंने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे मांग रखी थी कि हमारा कश्यप निषाद गोंड का एक बोर्ड बनाया जाए। जिस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री ने विमुक्त ये घुमंतू जात का बोर्ड की घोषणा की है, लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ा सा जो है धोखेबाजी की है, विमुक्ति को छोड़ दिया है, जबकि विमुक्ति और घुमंतू दोनों एक हैं, और विमुक्ति को छोड़ करके घुमंतू को किया गया है। तो ये इस प्रकार से विमुक्ति जिस विमुक्ति में हम लोग आते हैं, कहार, निषाद। लगता है आपको कि साल साल भर अपनी मांग के लिए लोग प्रदर्शन करते हैं, तब जाके उनकी सुनवाई होती है, और आप इस तरह से कार्यक्रम करके अपनी मांगों को मनवा लेते? नहीं, देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन जब तक माँ बच्चा चिल्लाएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो हम लोग बच्चे हैं अभी, सरकार के आगे चिल्ला रहे हैं, कभी तो माँ को दया आएगी, हमारी बात को सुनेगी। नहीं आई दया तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ का भी एक मातृत्व होता है, कभी तो मातृत्व जागेगा। तो लगता है, उम्मीद है सरकारों से कि शायद कोई सुनेगा। हाँ, ये सरकार नहीं सुनेगी, कोई और सुनेगी। देखिए, ये विश्व बताइएगा, आप काफी समय से पिछड़े वर्ग के एकीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, आज इस कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस जो है मूलतः यह मूल निवासी दिवस है, लेकिन मनवादी ताकतों ने इसको छोटा कर दिया। आदिवासी मतलब जो घुमंतू जातियाँ, इनको लोग कर दिया है, जबकि जो हमारा इतना बैकवर्ड समाज है, शेड्यूल कास्ट, सब मूल निवासी है और सब आदिवासी है। और आज जो अपनी समस्याओं के लिए कह रहे हैं, 75 साल से हम लोग मांग रहे हैं, ये हमारा जो बहुमत समाज है, मोस्ट बैकवर्ड समाज हमारा जो है, ये 40% इसकी आबादी है, ये मांगते 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 भिखमंगा हो गया। तो इनको शासक बनना पड़ेगा। 40% की आबादी है और ये मांगते हैं,
और जो मांग लेगा, जो आदमी जो इससे हम मांग रहे हैं, वो कभी चाहता नहीं हमारा विकास हो। वो उसका हमारा विकास हो जाएगा तो उसकी हरवाही कौन करेगा? इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? असल मांग है क्या? तो हमारा जो है कि हमारा यह मतलब ये कहना लोगों का है कि हमें शासक बनना पड़ेगा। सब सोचे हम कैसे शासक बने, उसमें हम अपना जो गणित लगावे, हम शासक कैसे बने, तभी हमारी समस्याएं सॉल्व हो पाएगी। नहीं तो हमारी समस्याएं हमारे अलावा कोई सॉल्व नहीं करेगा। और आज की जो ताकतें हैं तो कभी चाहेंगी नहीं, हम उन्हीं कारण तो हम दरिद्र हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, और वो चाहेंगे भी। आज आप खुद देख रहे हैं कि पैसा खर्च किया जा रहा है, DMSP लगाया जा रहा है कांवड़ यात्रा में। क्यों? साले वो घूमे अपने से ही, पढ़े लिखे ना, वो इसे किया जा रहा हुआ है। तो ये हमारी जो है सोचा कि हमें शासक सोचिए वाला। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज के इस कार्यक्रम के बारे में हम पूरे समाज और देश की तरफ से पूरे विश्व के आदिवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और वो आदिवासी जो दलित दबे कुचले हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूं। और इसी संदर्भ में हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सूचियां तो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही जात कई सूची में आज विभाजित कर दोगे तो आदिवासी खुद इस दोहरे कानून में फंसकर पिस जाएगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए, और हमारे समाज को जो नेता हैं, जो शासन सत्ता में या विपक्ष में है, उनको सरकार को जगाना चाहिए कि साथ जाति के साथ हर तरह का अन्याय हो रहा है, ये लोग दबते चले जा रहे हैं। हमारी और हमारे समाज की यही मांग है सरकार से कि हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, आयोजक सतीश कश्यप के बारे में? आज विश्व आदिवासी दिवस है, और मूल निवासी आदिवासी वो कहा जाता है जो अपने ही मूल स्थान पर अपने ही देश में उपेक्षित और वंचित होकर रह जाए और शासन कोई और करता हो। तो हम उस वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज हमारे ये सोचने का विषय है कि हम अपने मूल स्थान पर ही उपेक्षित और वंचित हो गए हैं, और हम रोज़ शासन से मांग करते रहते हैं, सरकार से मांग करते रहते हैं कि हमें यह आरक्षण दीजिए, वो आरक्षण दीजिए। केवल हम भिखारी बनकर रह गए हैं, हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती। देश जब आज़ाद हुआ तो देश में सब लोग आज़ाद हुए थे और सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। धन, साधन और पैसे में हमारा हिस्सा था, आज भी हिस्सा है, हमें मिलता नहीं है। देश की राजनीति ने हमें उपेक्षित कर दिया है, और हम आदिवासी मूल निवासी एक अलग वर्ग बनकर रह गया है। इसके लिए क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे आपको हक अधिकार मिले, इसके लिए क्या रणनीति आप लोग बनाएंगे? इसके लिए राजनीतिक दबाव बनाना पड़ेगा, हमें अपनी वोट सुरक्षित करनी पड़ेगी। दूसरे उन सब लोगों को जो पीड़ित हैं, उन सब लोगों की बात कहकर, उन लोगों की आवाज़ उठाकर हमें एक साथ लाना होगा। और चूँकि हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही क्या आपको? नहीं, कतई नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही? मैंने तो देखा है आपके समाज के तमाम नेता, मंत्री, विधायक हैं। किस तरह की हिस्सेदारी करते हैं? कितने हैं? आप बताएं। हमारी 11% आबादी है, आप बताओ कितने परसेंट है? मैंने देखा है सदन में कई आपके देखिए, नेता हैं आपके समाज के लोग। सर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हमारे समाज से है। पिछड़े वर्ग में हम पिस रहे हैं, पिछड़े वर्ग में हम पिस रहे हैं। मैं पश्चिम से मुजफ्फरनगर से हूँ, तो वहाँ जाट का आरक्षण करके